अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। ओके जी, हम पेडागोजी में नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेडागोजी में आई थिंक अगर आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता, इनका यूजेज नहीं पता, तो आप ना हेड मिस्ट्रेस हैं, ना आप हेड मास्टर हैं, ना आप टीचर हैं। ठीक है, तो टीचिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें आपको इन तीनों बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन का पता होना चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। देखिए, आप लोगों में से मोस्टली वो उस टीचर्स हैं जो कि लेसन प्लान्स लिखते हैं, तो उसमें आपने एंड में एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखनी होती है, राइट? सो ये हैं क्या बेसिकली, हम कैसे इनको लिखते हैं और ये क्या है, कैसे हम इनको जो है ना वो टीचिंग को बेटर बनाने के लिए कहाँ-कहाँ इनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जी आ जाते हैं मेजरमेंट की तरफ। देखिए, मेजरमेंट नेम इंडिकेट कर रहा है उर्दू में, जिसका लफ्ज़ी मीनिंग है पैमाइश करना किसी चीज़ की। अब देखिए, टीचिंग में हम किसी चीज़ को मेजर कैसे करेंगे, हमें मेजर क्या करना है? डेफ़िनेटली आप टीचर हैं, आपको स्टूडेंट की किन को मेजर करना है, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनकी क्वालिटीज़ को, ठीक है? जब आप उनको मेजर करते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली उसके लिए कोई टूल चाहिए। जैसे टेम्परेचर है, आप उसको मेजर करते हैं, तो आपको थर्मामीटर चाहिए। सो अब देखिए, स्टूडेंट के जो आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, अब वो तो आपके पास फिज़िकली आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, वो आपको ऑब्ज़र्वेशन से नज़र आते हैं। वो आपको ऑब्ज़र्वेशन से आप उनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे मेजरमेंट जो है ना वो टीचिंग में फिट आता है और आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू क्वांटिफाई और डिटरमिन, एक्सप्रेस और मेजर द दैट क्वांटिटी ऑफ एनी स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एबिलिटीज थ्रू एनी टूल और मेजर इनटू नंबर्स। देखिए, जब भी हम किसी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स को, उसकी एबिलिटीज़ को किसके ज़रिए, हम किसी टूल के ज़रिए मेजर करते हैं और हम उस मेजरमेंट को किस में करते हैं, नंबर्स में करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये वाली मेजरमेंट आप नंबर्स में करते हैं, देयरफॉर इट्स कॉल्ड क्वांटिफिकेशन। ठीक है, जब भी आप स्टूडेंट के किसी एट्रीब्यूट को, मतलब वो अच्छा पढ़ रहा है, उसकी रीडिंग कैसी है, उसका रिटन कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसको उसकी क्लास में पार्टिसिपेशन कैसी है, इन सब को जब आप नंबर्स के थ्रू शो करते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं, तो इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। टूल कौन-कौन से हो सकते हैं मेजरमेंट के? मेजरमेंट के डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे आप पेपर है, पेंसिल है, टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, होमवर्क है, बहुत सारे और टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स को, उनकी एबिलिटीज़ को, मतलब जो स्टूडेंट है आपका, आप उसकी काबिलियत को मेजर करते हो इन टूल्स के ज़रिए। ठीक है? फिर आप उसको नंबर्स में शो करते हो। नंबर्स में, ग्रेड्स में, ठीक है? इन सब में जब आप शो करते हो तो आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट हमारे पास क्या है? ये भी एक बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज़्यादा एजुकेशन में यूज़ होने वाली टर्म है। असेसमेंट आपके पास एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म क्यों है? असल में ये आपके पास असेसमेंट ही वो टूल है जिसके ज़रिए से आप किसको इम्प्रूव करते हैं? क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट के ज़रिए आप ना सिर्फ टीचर के बल्कि स्टूडेंट की भी जो है ना वो आपके पास जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं लर्निंग की। टीचर की भी लर्निंग होती है, स्टूडेंट की भी लर्निंग होती है। किसके ज़रिए? असेसमेंट के ज़रिए। देखिए, आपने कोई जो है ना वो लेसन पढ़ा लिया, ठीक है? अब आप ये देखना चाहते हैं कि जो लेसन मैंने पढ़ाया, क्या मेरे स्टूडेंट को समझ आया? उसने कितना उसको गेन किया? उसके लिए आप क्या करते हैं? आप असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। वो असेसमेंट आपको बताता है कि आपका टीचिंग मेथड ठीक था, नहीं था, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, या स्टूडेंट ने क्या सीखा आपसे। अब ये असेसमेंट 2 टाइप की होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके पास जो है, ये आपके पास शॉर्ट एक असेसमेंट है जो कि आप क्या लेते हो, क्लास में लेते हो। ठीक है? ये शॉर्ट टर्म असेसमेंट है और ये एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जैसे आपने क्लास में पढ़ा लिया, आपने लेक्चर के बीच में क्वेश्चन आंसर किया, आपने लेसन के आखिर में कोई वर्कशीट दे दी, ठीक है? और स्टूडेंट से मतलब उसी टाइम आपने वो उनका जो फीडबैक है वो ले लिया, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है?
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपना लेसन कंडक्ट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट मस्ट है, आपने इसको करना है ताकि आपको पता चले जो आप पढ़ा रहे हैं आपका स्टूडेंट उसको गेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। समेटिव असेसमेंट चूँकि एक डिटेल्ड आपके पास जो आप पढ़ाते हो, फिर एंड में जो आप उसका जैसे मिड टर्म हो गया, आपका फाइनल टर्म हो गया, एंड ऑफ द मंथ जो एग्ज़ाम हो गया, मतलब एंड में जो आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम लेते हो उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं वैल्यू जजमेंट, ठीक है। वैल्यू जजमेंट या ये डिसीजंस जब आप लेते हो, अब अच्छा इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें आपने ये नहीं करना कि हम इम्प्रूव करें, जैसे हमने ऊपर असेसमेंट के ज़रिए हमने कहा था कि हम टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। इसमें आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाना, इसमें आप सिर्फ चेक करते हो कि इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। इसमें आप सिर्फ डिसीजंस लेते हो, वैल्यू जजमेंट करते हो कि प्रीवियसली जो चीज़ हुई थी या प्रीवियस लेसन जो कंडक्ट हुआ था टीचर का, और ये मोस्टली जो है ना वो हेड्स करते हैं, इवैल्यूएशन जो लेते हैं वो हेड्स करते हैं। आपकी क्लास में आके आपकी इवैल्यूएशन लेंगे, आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है कि आपने वेदर जो बच्चों को पढ़ाया, देखिए क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज़ बेटर देन प्रीवियस वन। क्या आपने जो अभी ये वाला लेसन कंडक्ट किया, क्या प्रीवियस वाले से ठीक था, नहीं था, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई? ये आपके पास सिर्फ वैल्यू जजमेंट करता है। ये सिर्फ आपको बताता है ठीक था या नहीं था। ये आपको इम्प्रूवमेंट जो है ना वो के मौके नहीं देता कि भई आप मज़ीद फ़र्दर इसको इम्प्रूव करिए। ये आपकी क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये देखता है आपने जो एसएलओ सेलेक्ट किए थे, क्या वो करेक्ट थे या नहीं थे। अब एसएलओज़ क्या हैं? ये हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मैंने किसी भी टॉपिक में क्या पढ़ाना है। अब एसएलओज़ एक अलग टॉपिक है जो कि मैं आपको आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ाऊँगी कि हम एसएलओज़ बनाते कैसे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं क्लास में, ठीक है। सो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। सो आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में जो है ना वो अपने कन्फ्यूजन जो है ना वो अपने क्वेश्चंस आप लोग दे दीजिए, ठीक है। आई विल आंसर इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।